राकेश त्रिपाठी, समाधान निकलेगा? किसान परेशान है क्या? ये बात आप मानते हैं? या किसान परेशान नहीं है, ये तो मुट्ठी भर लोग घूम रहे हैं खामखा सड़क पर? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस परेशानी को, इस समस्या को प्रस्तुत किया जा रहा है, वस्तुतः वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखिए, किसान के लिए समस्याएं हमेशा से रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानी दिन प्रतिदिन कठिन हुई है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन किसानों के लिए बेहतरी के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद लगातार प्रयास बढ़ाए गए हैं। लगातार इसमें एक एक करके अलग अलग योजनाओं को बढ़ाया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके 2 लाख करोड़ रुपए आज किसानों के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे पहुंचा करके उनके किसान के कृषि के कार्यों में उनका सहयोग करने का मसला रहा हो, या एमएसपी के दामों में मूल्य वृद्धि करके 43% ये चावल के मामले में, और लगभग 39% बढ़ाए इस बार गेहूं के दाम। 7% तो महंगाई दर चल रही है और लागत बढ़ गई 20 से 25%। नहीं, देखिए, मैं संदीप जी इस बात को पहले एक बात दोहरा दूं कि देश आज जब पूरी दुनिया भर के हम तुलना करके देखेंगे तो पूरी दुनिया भर में 86 देश लगभग ऐसे हैं जहां पर खाद्यान्न का गहरा संकट है। ऐसी तुलना में भारत ने आज भी खाद्यान्न संकट तुलनात्मक रूप से बहुत हमने उस पर अंकुश लगा रखा है। देश के 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्यान्न पहुंचे, हमने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है। भारत ने अभी भी खाद्यान्न के संकट पर अंकुश सरकार ने लगाया है कि किसान ने लगा रखा है कि जी तोड़ मेहनत करके पैदावार करता है, पर पैदावार के दाम क्या किसान को मिलते हैं? 19.25% आटे के दाम में इजाफा हो गया, 5% आप गेहूं की एमएसपी बढ़ा रहे हैं। ये फर्क आप समझा पाएंगे? ये किसान के खाते में तो नहीं जा रहा, और पैसा आम उपभोक्ता को, मेरे जैसे को जो आटा खरीदता है, उसको चुकाने पड़ते हैं। ये 19.25% का जो ये इजाफा हुआ, 36 रुपए 98 पैसे आटा बिक रहा है, ये जा कहां रहा है? नहीं, देखिए इसके अलग अलग कारण होते हैं संदीप जी। किसी भी वस्तु के मूल्य जब बढ़ते हैं तो उसके तात्कालिक कारण भी होते हैं और इसके कुछ बाह्य कारण भी हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण किस प्रकार से खाद्य उर्वरकों की कीमतों में आज किस प्रकार से वृद्धि हुई है, उर्वरकों की आज भारत में, चूंकि हम आयात करते हैं, पूरी तरह से हम इस पर आयात पर ही निर्भर हैं, आज उर्वरकों की उपलब्धता पर भी इसका असर आया है। उसके अलग अन्य कारण है, अन्य कारणों के साथ वो चीजें तो उर्वरक यानी कि खाद की जो आप बात कर रहे हैं, खाद के दाम में तो 20% से भी ज्यादा की गिरावट आ गई, पर 1350 रुपए का ही कट्टा खरीद रहा है डीएपी का किसान। नहीं, ये गिरावट 51,875 करोड़ रुपए जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सब्सिडी के तौर पर स्वीकृत किए हैं, उसके कारण है। देखिए, भारत की तुलना में अगर आप वैश्विक तौर पर देखेंगे, तो यहां देते हैं, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इतनी गिरावट आ गई। नहीं, अंतरराष्ट्रीय की देखिए, ये बात, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज भारत में जितने भी उर्वरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस उर्वरकों में हमें डीएपी के लिए 100% हमको विदेशों पर निर्भर रहना आता है। 30% लगभग यूरिया हम भारत में अभी भी आयात करके हम मंगाते हैं, और यूरिया में भी जिन गैसेस से यूरिया बनाई जाती है वो भी हम आयात करके मंगाते हैं। आज जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है या चाइना की जो परिस्थिति है, इनके कारण निश्चित तौर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। सरकार ने उसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन उसके असर हमें उर्वरकों पर भी दिखाई पड़ रहे हैं और उसके मूल्यों पर भी उसका असर दिखाई पड़ता है।